देखिए, वर्तमान में पूरा विश्व युद्ध और युद्ध के जो परिणाम हैं उनसे भलीभांति परिचित है। ऐसे समय में जैन धर्म के सिद्धांत, भगवान महावीर स्वामी के उपदेश, उन्होंने जो अहिंसा, परमो धर्म और जियो और जीने दो का मैसेज दिया, वो पूरे विश्व में शांति स्थापित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला उपदेश है। और जैन संत होने के नाते उस उपदेश का प्रचार प्रसार हम करते हैं। मूलतः हम सिमडेगा के अंदर आचार्य पद्मराज ज्योतिष गुरुकुल को हमने वहाँ पर खोला हुआ है, हमारा आश्रम है, वहीं हम रहते हैं। और इस समय रांची में जो हमारा आना हुआ है, विश्व हिंदू परिषद के द्वारा झारखंड प्रांत में जितने भी संत महात्मा हैं, उन सभी संत महात्माओं का एक चिंतन बैठक यहाँ पर आयोजित किया गया है। उसमें सम्मिलित होने के लिए सिमडेगा से यहाँ पर हम पहुंचे और यहाँ पर रांची का जो जैन समाज है उनके बीच में आज का ये प्रवचन आदि का कार्य संपन्न हुआ। इससे पूर्व मात्र कुछ दिन पहले 9 अप्रैल को पूरे वैश्विक लेवल पर नमकार महामंत्र का जो 1 घंटे का अखंड पाठ संपन्न किया गया, जिसका नेतृत्व पिछले वर्ष हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया था। इस वर्ष हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी सम्मिलित होकर के उन्होंने किया। और उस नमकार मंत्र का जो 9 अप्रैल को पारायण किया गया, नमकार मंत्र जैन धर्म का मूल मंत्र है। उसके भीतर में पंच परमेष्ठी भगवान को प्रणाम किया गया है। और पंच परमेष्ठी का परिचय मैं आपको बताऊं, नमो अरिहंताणम, अरिहंतों को नमन। अरिहंत वो होते हैं जो सशरीर परमात्मा है, जो वर्तमान में मोक्ष नहीं पधारे हैं लेकिन शरीर में हैं। ऐसे किसी भी परंपरा के हों, किसी भी वेशभूषा के हों, किसी भी जाति के हों, हम उनको जानते हो या न जानते हो, उनको हमारा प्रणाम हो जाता है। जब हम बोलते हैं नमो सिद्धानम, जो भी परमात्मा मोक्षगामी हैं, उनको हम जानते नहीं जानते उसका सवाल ही नहीं है, उन सबको हमारा प्रणाम हो जाता है। जब हम बोलते हैं नमो आचार्याणम, जितने भी आचार्य हैं उनको हमारा प्रणाम हो जाता है। आचार्य पद का रंग पीला है और पीला रंग भगवान विष्णु के साथ संबंधित है। भगवान विष्णु इस जगत की सृष्टि के संचालक है, तो पीला जो रंग है वो सृष्टि के संचालन में अपनी भूमिका निभाता है। इसलिए हमारे मंदिरों में, हमारी पूजा आदि में पीला परिधान पहन करके पूजा आदि संपन्न किया जाता है। तो पीला रंग हमारे जीवन को संचालित करने वाला रंग है। जब नमो आयर्याणम का पाठ हम करते हैं तो यह पीला रंग हमारे जीवन को प्रभावित करता है। नमो उवज्झायाणम, उपाध्याय को नमन, ये चौथा पद है। ज्ञान की आराधना करने वाले जो भी ज्ञानी महापुरुष हैं उनको प्रणाम हो जाता है। और बगैर ज्ञान के हम किसी भी प्रकार के न विकास की कल्पना कर सकते हैं, न उत्थान की कल्पना कर सकते हैं। और जब हम पंचम पद में जब बोलते हैं नमो लोये सौव साहुरम, इसका अर्थ है इस संसार में जितने भी साधु संत हैं उनको मेरा नमन हो। ये जैन धर्म ही है जो इतनी उदारता रखता है कि संसार भर के साधु संत, हम उनको जानते हो या न जानते हो, हमारा उनसे परिचय हो या न हो, लेकिन नमकार महामंत्र के द्वारा हम उन सब को यहाँ बैठे बैठे प्रणाम करते हैं। इसी वजह से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने इस मंत्र के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करी, वहां पर सम्मिलित हुए और सम्मिलित होकर के उन्होंने इस मंत्र के पारायण को ज्यादा से ज्यादा करने की प्रेरणा भी दी। नमकार मंत्र ऐसा मंत्र है जिसके द्वारा हम दूसरे का भला कर सकते हैं, बखूबी कर सकते हैं, कई बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, कई प्रकार की समस्याओं को खत्म कर सकते हैं। लेकिन इस मंत्र के द्वारा हम चाहें कि मैं किसी का बुरा करूं, ये काम नहीं हो सकता। बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं जो दूसरे का बुरा करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। नमकार मंत्र ऐसा जो दूसरे का बुरा करने में बिल्कुल सहयोग नहीं करता, केवल भला ही भला करना इस मंत्र का उद्देश्य है। और जीतों के द्वारा 9 अप्रैल को पूरे वैश्विक लेवल में जो नमकार मंत्र का
अनुष्ठान चलाया गया, उसकी प्रेरणा आचार्य रामलाल जी महाराज ने प्रदान की थी। ऐसा हमको अपने राकेश बच्छावत जी से पता चला। तो एक संत की प्रेरणा कितनी बड़ी भूमिका निभा पाती है, उसका ये जीता जागता उदाहरण है। ऐसा नवकार महामंत्र का पारायण, उसका प्रयोग सर्वत्र किया जाना चाहिए। हमारी जो शारीरिक समस्याएं हैं, मानसिक समस्याएं हैं और उसके साथ में आध्यात्मिक जो समस्याएं हैं, उनका निराकरण हो सकता है। उसके साथ जो नवकार मंत्र की बात करूं मैं, नवकार मंत्र की भाषा प्राकृत भाषा है। बहुत सारे लोग नहीं जानने के कारण उसको संस्कृत का समझ लेते हैं। संस्कृत भाषा नवकार मंत्र की भाषा नहीं है, प्राकृत भाषा है। न केवल नवकार मंत्र, हमारे जितने भी आगम साहित्य, जैन आगम साहित्य, उन सब की भाषा प्राकृत भाषा है। और मैं आपको बताऊंगा, प्राकृत भाषा का अर्थ है आम लोगों की बोलचाल की भाषा, आम जनों की भाषा। आम जनों की भाषा में जो साहित्य लिखा गया है हमारे इतिहास में, उसका प्रतिनिधित्व करता है रामचरितमानस। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बिल्कुल लोक भाषा में रामचरितमानस को लिखा। रामचरितमानस के अंदर कम से कम 7 चौपाइयां ऐसी हमको प्राप्त हुई जिनमें प्राकृत शब्द का उल्लेख किया है। आम जनता के रूप में, आम जो प्राकृतिक पहचान है उसके रूप में भगवान राम के लिए और भगवान राम की भक्ति के लिए या अन्य अन्य प्रसंगों के लिए उन्होंने प्राकृत शब्द का प्रयोग 7 चौपाइयों में स्पष्ट तौर पर किया है। इस समय तो हम लाए नहीं है, नहीं तो आपको दिखाते। तो रामचरितमानस में प्राकृत शब्द का प्रयोग किया जाना, ये उसका पुष्ट प्रमाण है कि प्राकृत भाषा आम लोगों की भाषा है, जिस भाषा में भगवान महावीर सहित हमारे सभी 24 तीर्थंकरों ने अपना उपदेश प्रदान किया, क्योंकि वो चाहते थे आम लोगों तक हमारी बात पहुंचे, इसलिए उन्होंने आम लोगों की भाषा में अपना प्रवचन दिया। चाहते तो वो भी संस्कृत में बोल सकते थे, लेकिन संस्कृत का प्रयोग उन्होंने नहीं किया, क्योंकि संस्कृत पढ़े लिखे वर्ग की भाषा थी और बहुत सारा ऐसा वर्ग होता है अनपढ़ होता है। अनपढ़ लोग भी अपने व्यवहार के लिए भाषा का प्रयोग करते ही हैं। वो जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वो प्राकृत भाषा है, इसलिए प्राकृत भाषा में ही हमारे तीर्थंकरों का उपदेश है। भगवान बुद्ध का प्रवचन भी प्राकृत भाषा में हुआ है और उसी प्राकृत भाषा को मूल्य दिया गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने। उनके रामचरितमानस में न केवल प्राकृत का उल्लेख है, प्राकृत के लक्षण भी रामचरितमानस के अंदर मिल जाते हैं। केवल एक चौपाई में आपको सुनाना चाहूंगा। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, त्रिजटा नाम की जो एक राक्षसी थी, सबनो बोली सुनाए सी सपना। ये त्रिजटा नाम की राक्षसी ने सभी राक्षसियों को अपना सपना सुनाया था। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। वहां पर जो राक्षसी शब्द है, हिंदी में अगर आप करो ना राक्षसी हो जाएगा, क्ष होना चाहिए, और वहां पर है राक्षसी, राच छ स, ये है। तो ये जो क्ष को छ होने वाली प्रक्रिया है, ये प्राकृत व्याकरण के लक्षणों में से एक लक्षण है। तो प्राकृत के लक्षण भी रामचरितमानस में हमारे को देखने को मिल जाते हैं। प्राकृत शब्द का प्रयोग वहां पर हुआ है। इससे पता चलता है हमारे तीर्थंकरों ने, अर्थात जैन तीर्थंकरों ने जिस भाषा में अपना प्रवचन फरमाया, आम लोगों की बोलचाल की भाषा थी, उस प्राकृत भाषा को वर्तमान में यूनिवर्सिटियों के अंदर, विश्वविद्यालयों के अंदर एक व्यवस्थित दर्जा दे करके उसके पठन पाठन को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। ऐसा सरकार से हम निवेदन करते हैं। सिमडेगा से श्री पदम मुनि जी महाराज साहब हमारे समाज के बीच में आए और उन्होंने प्राकृत भाषा के बारे में, मनुष्य का स्वभाव के बारे में, जल और अग्नि का जो स्वभाव है उसके बारे में बहुत विस्तार से बताए। और हमारे जो शिखर जी में, मधुबन में जो मंदिर है उसकी आवश्यकता के बारे में बताए
कि भाई हमारे 20 तीर्थंकर वहाँ पर हुए हैं, अगर 20 ही विशाल मंदिर रहे और बाकी जो हम खर्च कर रहे हैं वो अपना शिक्षा पर और चिकित्सा पर खर्च करें, तो हम अपने झारखंड को, अपने देश को शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत आगे ले जा सकते हैं। इस नाम है घेवर चंद नाहटा, ओसवाल संघ का उपाध्यक्ष, तेरापन सभा का सचिव, डोरंडा कन्या पाठशाला का सचिव।